Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start exercise 14.2 question number 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट का डाटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि नंबर ऑफ इंजीनियर्स टोटल 40 है, वो अपने वर्क प्लेस से अपने होम तक कितने डिस्टेंस पे रहते हैं ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है डाटा। इस डाटा का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट इंजीनियर है वो अपने घर से जहाँ पे उसका वर्क प्लेस है उन दोनों के बीच में कितने डिस्टेंस पे रहता है 5 किलोमीटर। सेकेंड इंजीनियर 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहता है। थर्ड इंजीनियर 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहता है। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास एक रो डाटा है, मतलब सिंपल हमने एक डाटा कलेक्ट किया, उस डाटा को इस तरह से लिखा हुआ है। अब इस डाटा को हमें एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। एक हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है जिसमें हम डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये डाटा कैसे रिप्रेजेंट होगा, इस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्या होगा, दो कॉलम बनेंगे। एक कॉलम तो बनेगा डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस की बात हुई है। दूसरा नंबर ऑफ इंजीनियर्स हमें काउंट करके लिखने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1। कितने ऐसे इंजीनियर्स हैं जो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहते हैं उसको काउंट करके हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अब ये मैंने 1 लिखा, फिर मैं 2 लिखूंगी, फिर 3 लिखूंगी, और यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास है 32 तक। तो ये इतना बड़ा लिखना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें कितने का ग्रुप बनाना है, 5 का हमें ग्रुप बनाना है। जैसे कि हम ऐसे नहीं काउंट करेंगे कि 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कितने इंजीनियर्स रहते हैं। हम क्या काउंट करेंगे 0 से 5 इतने डिस्टेंस के बीच में कितने इंजीनियर्स रहते हैं उसको काउंट करके हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे सारे ग्रुप बना रही हूँ। सबसे पहले होगा 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 and 30 to 35। तो अब मैं यहाँ पे काउंट करके यहाँ पे लिखूंगी। तो सबसे पहले हमें क्या काउंट करना है, 0 से 5 के बीच में जो डिस्टेंस है वो वाले इंजीनियर्स। अब इसके बीच में ध्यान रखना है किसको काउंट करना है, आप 0 को काउंट करोगे, 1 2 3 4, 5 इसमें काउंट नहीं होगा। 5 वैल्यूज कौन सी काउंट होंगी, 0 1 2 3 4, क्योंकि 5 हमारा नेक्स्ट में काउंट होगा। 5 to 10 के बीच में हमें किसको काउंट करना है, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को और 9 को। 10 इसमें काउंट नहीं होगा। तो 0 से 5 के बीच में हमें काउंट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले इस लाइन में एक भी नहीं है, इस लाइन में होगा ये एक, ये दूसरा हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो 5 ऐसे इंजीनियर्स हैं जो 0 से 5 के बीच में रहते हैं। ऐसे 5 से 10 के बीच में काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 इंजीनियर्स। फिर से काउंट करते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे इंजीनियर्स हैं जो 5 से 10 के बीच में रहते हैं। ऐसे मैं आगे काउंट करूंगी, ये भी 11 ही आएगा काउंट करके। आगे आप काउंट करोगे 15 to 20, ये 9 आएगा। 20 और 25 के बीच में एक इंजीनियर रहता है, फिर 25 30 के बीच में एक ही इंजीनियर रहता है। अब लास्ट को काउंट करके देख लेते हैं एक बार। ये मैंने पहले काउंट किया हुआ इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया, आप इसको काउंट करके लिखोगे। 30 और 35 के बीच में ऐसे कितने इंजीनियर्स हैं जो रहते हैं, देखो यहाँ पे 30 की लाइन में एक भी नहीं है, यहाँ पर भी एक भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। यहाँ पे है 30 और 35 के बीच में 1 और एक यहाँ पे है 2। तो 2 ऐसे इंजीनियर्स हैं जो 30 से 35 डिस्टेंस के बीच में रहते हैं। इसके बाद हमें चेक करना है क्या ये डाटा जो हमने लिखा है ये करेक्ट है। ये कैसे चेक होगा, हम टोटल काउंट करेंगे, क्या टोटल इंजीनियर्स हमारे 40 बन रहे हैं, तो हम टोटल काउंट करेंगे। इसकी टोटलिंग कर देते हैं, 5 11 16 27 36 37 38 39 40। तो मैंने इसको काउंट किया, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स आ गए 40। इसके बाद हमें क्वेश्चन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है कि कुछ और भी हमें फाइंड करना है इस टेबल को ऑब्जर्व करके। तो मैं रीड कर रही हूँ आगे क्वेश्चन में।
तो स्टेटमेंट में है हमारे पास व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। इस टैबुलर रिप्रेजेंटेशन से क्या मेन फीचर्स निकल के सामने आती है। तो यहाँ पे आपको देखो मेन फीचर्स क्या दिख सकते हैं। तो ये दिख सकती है कि जो मैक्सिमम इंजीनियर्स हैं वो कितने गैप के बीच में रहते हैं, 5 to 10, 10 to 15। या फिर आप ये कह सकते हो जो सबसे दूर रहते हैं, ऐसे कितने इंजीनियर्स हैं, 2 है। तो मेन फीचर यहाँ पे इनमें से आप कोई भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, सबसे ज्यादा जो इंजीनियर्स है यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 है, वो 5 to 10 और 10 to 15 के बीच में रहते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंजीनियर्स lives between 5 to 10 and 10 to 15 किलोमीटर, वो इतने डिस्टेंस के बीच में रहते हैं। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें जो डाटा गिवन है, सबसे पहले देखते हैं कि किसके बारे में हमें गिवन है। तो क्वेश्चन में जो ये डाटा है वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में, कि एक सिटी के अंदर ये चेक किया गया कि एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी कितनी प्रेजेंट है। ह्यूमिडिटी मींस नमी कितनी थी। नमी कब होती है वेदर के अंदर, अगर हम बात करें तो जो रेनी सीजन होता है उसमें सबसे ज्यादा नमी होती है इस वेदर के अंदर। तो ये ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी हमें गिवन है। अब ये ह्यूमिडिटी 30 डेज तक चेक की गई है। जैसे कि आज चेक किया, आज एनवायरनमेंट के अंदर कितनी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट थी, फिर कल चेक किया, फिर परसों चेक किया, ऐसे 30 डेज तक चेक किया और इस डाटा को हमने इस तरह से टेबल के अंदर लिख लिया। तो फर्स्ट डे कितनी ह्यूमिडिटी थी, 98.1, सेकेंड डे 98.6, थर्ड डे 99.2। तो ये डाटा इस तरह से 30 डेज के लिए लिखा है। अब हमें इसकी एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है जिसका साइज हमें कितना रखना है, 2। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इस तरह से हमें क्लास साइज रखना है 84 to 86, 86 to 88। तो ग्रुप कितने का बनाना है क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो टेबल बनेगी, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और ये परसेंटेज में है, इतने परसेंट ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है। और साथ में हमें क्या काउंट करके लिखना है, नंबर ऑफ डेज। फिर आगे जो क्वेश्चन है उसके हमें आंसर्स करने हैं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो कहाँ से स्टार्ट करना है ये हमें पता कैसे चलेगा। हम इस अपने डाटा के अंदर देखेंगे कि सबसे कम वैल्यू यहाँ पे कौन सी है। तो मैंने यहाँ पे देख लिया 84 से कम यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहला जो इंटरवल बनेगा वो बनेगा 84 to 86, फिर 86 to 88, 88 to 90, 90 to 92, 92 to 94, 94 to 96, 96 to 98। अगर इससे ज्यादा हुआ तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, मैं 98.3 भी है तो 98 to 100 ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। और नंबर ऑफ डेज कितने बनने चाहिए लास्ट में, टोटल 30। तो 84 से 86 के बीच में सबसे पहले हम काउंट करेंगे। इस लाइन में एक भी नहीं है, इसमें भी एक भी नहीं है, यहाँ पे 1 है, 1, ओनली 1 वैल्यू है। इसके बाद आप नेक्स्ट काउंट करोगे 86 और 88 के बीच में, यहाँ पे भी नहीं है, 1, ओनली 1 वैल्यू। नेक्स्ट 88 टू 90, 88 और 90 के बीच में, इसमें 90 काउंट नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। 88 से अबव और 90 से कम, तो एक तो ये काउंट होगा 1, ये हो गया, ये भी 1 है। तो हमने देखा ये हमारे पास वैल्यूज कितनी आ रही है, 1 आ रही है। एक बार चेक कर लेती हूँ, मुझे लगता है यहाँ पे 2 वैल्यूज थी, हाँ, एक 89.2 है, एक 89 है, तो ये आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2। अब इसके बाद देखो मैं क्या करूंगी, अब यहाँ पे काउंट करने में ज्यादा टाइम लगेगा। मैंने सिखा दिया आपको कि काउंट किस तरह से करनी है वैल्यूज। मैं इन वैल्यूज को यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ, आपको ये काउंट करके लिखना है। तो आगे आएगा फिर से 2 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 4 आएगा। आप इसको काउंट करके लिख लेना। और लास्ट में हमें लिखना है टोटल काउंट करके
जिससे हमें पता चल सके कि हमारा डाटा करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे टोटल, मैं टोटल कर रही हूँ इसका 30 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है कुछ, उसके हमें आंसर करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा ये था कि हमें इसको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो ये डाटा है वो कौन से सीजन के बारे में है। अब देखो 100% में से वोटर पेपर्स कितने प्रेजेंट थे, 98, 99, इतने ज्यादा पेपर्स कब प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर, जब रेनी सीजन होता है। तो ये डाटा किसके बारे में है, तो सेकंड पार्ट का आंसर आएगा अबाउट रेनी सीजन। रेनी सीजन में सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है एनवायरनमेंट के अंदर। सेकंड, रेंज क्या है इस डाटा की, तो रेंज क्या होती है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसमें से मिनिमम वैल्यू को कर देंगे माइनस। तो अगर मैं इस डाटा के अंदर देखूं, सबसे बड़ी वैल्यू हमें सबसे पहले चेक करके लिखनी है यहाँ पे। तो सबसे बड़ी वैल्यू मुझे यहाँ पे लिखनी है 99.2 और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 84 समथिंग थी, ये 84.9। इन दोनों को माइनस करना है तो हमारे पास इस डाटा की रेंज आ जाएगी। तो मैं इसको माइनस कर रही हूँ, तो माइनस करके मैंने देखा हमारे पास आंसर कितना आ गया 14.3। तो ये क्या है, इस डाटा की रेंज है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फोर्थ। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। अब इस स्टेटमेंट में देखो हमें क्या गिवन है, हम रीड करते हैं। द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स मेजर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर हैव बीन फाउंड टू बी एज फॉलोज। अब ये देखो जो डाटा है ये किसके बारे में है, 50 स्टूडेंट्स की हाइट्स के बारे में है। जैसे कि फर्स्ट स्टूडेंट की हाइट को चेक किया गया 161 आई, सेकंड को चेक किया गया उसकी हाइट 150 थी, थर्ड को देखा उसकी हाइट थी 154। तो जो ये डाटा है ये 50 स्टूडेंट्स का है और 50 स्टूडेंट्स की हाइट के बारे में है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा क्वेश्चन का, रिप्रेजेंट द डाटा गिवन अबव बाय अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सबसे पहले हमें इस डाटा को ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर रखना है और जो क्लास इंटरवल लेना है हमें वो कौन सा लेना है, 160 टू 165, 165 टू 170। तो स्टूडेंट्स इसकी स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, इसलिए मैंने आपको ये बुक के अंदर दिखाया है। अब मैं इसकी एक टेबल बनाऊंगी, फिर हम काउंट करके लिखेंगे डाटा के अंदर जो हमने ग्रुप बनाया है उसके अंदर कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, इसकी टेबल ऐसे बनेगी। अभी मैंने क्वेश्चन के अंदर आपको दिखाया है हमें क्या गिवन है, हाइट गिवन है स्टूडेंट्स की सेंटीमीटर में और सामने क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हमें काउंट करना है 150 और 155 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट है, और 150 और 155 के बीच में हमें किसको काउंट करना है, 150 को, 151, 152, 153 एंड 154। 155 को हमें काउंट नहीं करना है। चलो अब हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन में हम देखते हैं 150 और 155 के बीच में कितनी वैल्यूज है। तो मैंने यहाँ पे देखा 2 वैल्यूज है, 2, आगे 3, 4, 5, 6, यहाँ पर नहीं है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है। हम फिर से काउंट कर लेते हैं एक बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो मैंने देखा जब काउंट किया पहले 11 आ रहा था, इट मीन्स मैंने कोई एक वैल्यू मिस कर दी थी। तो हमने फिर से काउंट किया तो हमने देखा हमारे पास जो हाइट आ रही है वो कितनी आ रही है, 12 आ रही है। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो काउंट करके आया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो कितने आए हैं, 12 आए हैं। अब हम काउंट करेंगे 155 और 160 के बीच में कितने स्टूडेंट्स की हाइट है। तो हमें काउंट करने हैं 155 और 160 के बीच में। तो हमारे सामने देखो फर्स्ट लाइन में कोई भी एक भी वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट लाइन में चेक करते हैं,
155 और 160 के बीच में चेक कर रहे हैं हम। तो नेक्स्ट लाइन में हमारे पास है 159, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने काउंट किया, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं 9। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि 155 और 160 के बीच में आ रहे हैं 9 स्टूडेंट्स। तो अब मैं इनको अलग अलग से काउंट नहीं करूंगी, इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने काउंट करके पहले लिखा हुआ है, तो मैं काउंट करके यहाँ पे लिख रही हूँ। मेन मुझे आपको ये समझाना था कि काउंट किस तरह से करना है। तो मैं यहाँ पे बाकी की वैल्यूज भी लिख रही हूँ। ये आएगा 14, आगे आएगा 10, आएगा 5। तो ये हमने टेबल बना ली है। तो लास्ट में हमें यहाँ पे लिखना है टोटल और चेक करना है क्या जो नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टार्टिंग में थे काउंट करके सेम आने चाहिए कि वो सेम है नहीं। तो ये 21 हो गया, 35, 40, 50। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 50 थे। आगे जो क्वेश्चन है उसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है? व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल। आप टेबल से क्या कंक्लूजन निकालोगे उनकी हाइट के बारे में? अगर मैं टेबल में देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उनकी हाइट किसके बीच में है? 160 एंड 165। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव हाइट बिटवीन 160 to 165 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक हम 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।